यस बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक था थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक था जिसको गर्म करने के बाद वो मेल्ट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक जिसमें हमने पॉलीथीन पढ़ा और उसके बाद हमने पीवीसी पढ़ा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो क्या थे? थर्मोप्लास्टिक थे। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक को जब हीट देते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते हैं, डिफॉर्म्ड नहीं होते हैं, ठीक है, आसानी से इजीली डिफॉर्म्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। उस प्लास्टिक में हमने एग्जांपल देखे थे, मेलेमाइन देखा था हमने, बेकेलाइट देखा था, ठीक है। उसके बाद टेफ्लॉन होता है। ये सब क्या है? दीज आर थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स, ठीक है। उसके यूजेस देखे थे, थर्मोप्लास्टिक के यूजेस देखे थे, थर्मोस्टेटिक के यूजेस हमने देखे थे। ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ लिया था, ठीक है। अब कुछ स्पेशल प्लास्टिक है, ठीक है, उनके बारे में, जैसे टेफ्लॉन के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। मेलेमाइन के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है सम स्पेशल प्लास्टिक। सम स्पेशल प्लास्टिक। यस, क्लास है आपकी 8th क्लास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशल प्लास्टिक। स्पेशल प्लास्टिक्स, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन व्हिच टेफ्लॉन is a special plastic, ठीक है, प्लास्टिक on which oil and water do not stick, चिपकता नहीं है, do not स्टिक, ठीक है। उसके बाद देखा है इसमें इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कुकिंग ऑन कुकरवेयर्स, कुकवेयर्स, ठीक है। उसके ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टेफ्लॉन प्लास्टिक। टेफ्लॉन प्लास्टिक में लिखा है टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ना तो उस पे ऑयल चिपकता है और ना ही उस पे वाटर चिपकता है। नो डू नॉट स्टिक। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकिंग ऑन कुकरवेयर्स। मतलब जो टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के अंदर होता है। अब आगे देखो, ये तो के टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। अब आगे जो प्लास्टिक है, सम प्लास्टिक आर यूज्ड इन सम प्लास्टिक आर यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। हेल्थ केयर, कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिनका हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, ठीक है। सब प्लास्टिक्स आर यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे कि देयर यूज आर in packaging of tablets, ठीक है। उसके बाद थ्रेड्स
threads used for wound, जो घाव होता है, wound stitching, wound threads used for wound stitching. स्टिचिंग का मतलब होता है सीलना, स्टिचिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सीलना, ठीक है। तो जो घाव होता है उसके अंदर जो सीलने के लिए जो धागा होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, वो धागा भी कैसा होता है, महंगा होता है, ठीक है। तो टैबलेट्स थ्रेड्स यूज्ड फॉर बाउंड स्टिचिंग, ठीक है। उसके बाद सिरिंज, उसके बाद डॉक्टर ग्लोव्स, ठीक है, एंड अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक है बेटा। यहाँ पे इनका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनका हम यूज करते हैं नॉन स्टिक्स कुकरवेयर के अंदर, जैसे टेफ्लॉन है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनका हम मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, जैसे घाव को सीलने के लिए जो थ्रेड्स होता है वहाँ पे, जो पैकेट होते हैं, पैकेजिंग होती है टैबलेट्स की वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं वहाँ पे, जो सिरिंज होती है वहाँ पे, कुछ डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने देखा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। टेफ्लॉन की बात की हमने, उसके बाद कुछ प्लास्टिक लिए जिसकी हमने पैकेजिंग, थ्रेड्स यूज्ड फॉर बाउंड्स स्टिचिंग, स्टिचिंग का मतलब सीलना, और सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स और अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी में क्या होता है, इनका यूज होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या मेरे को कंफर्म करवाएं। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे, जैसे जो फायरमैन होते हैं, फायरमैन इसी में पढ़ रहे हैं स्पेशल प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। एक लाइन वो लिखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो जो फायरमैन होते हैं, फायरमैन के जो कपड़े होते हैं वो भी कुछ ऐसे स्पेशल प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसे मेलामाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, ठीक है, हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन, ठीक है। प्लास्टिक टू मेक them फ्लेम रेसिस्टेंट, मतलब जो आग की जो लपट है वो उसको पकड़ ना पाए, रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी, ठीक है। तो जो फायरमैन होते हैं उनके जो कपड़े जो डिजाइन किए जाते हैं, उनकी जो कोटिंग होती है, ऊपर की जो लेयर्स होती है, वहां पे यूज होता है मेलामाइन प्लास्टिक। और जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है वो जो आग होती है, जो फ्लेम होती है, वो उससे रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्लास्टिक्स के, ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स हमने देखे कि किचन के अंदर काम आने वाले, ठीक है, जो नॉन स्टिक होते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो कहाँ पे यूज होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो फायरमैन जो कपड़े होते हैं उनके डिजाइन किए जाते हैं, उनकी जो ऊपर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, मेलामाइन, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्लास्टिक है, ठीक है। ये लाइन इसका स्क्रीनशॉट और ले। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट।
क्या प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्या? प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट। देखो बेटा, प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो दो चीजें होती हैं, दो प्रकार के वेस्ट होते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनका डिकम्पोजिशन हो जाए, जो जिनकी मिट्टी बन जाए, ठीक है। जैसे हम लकड़ी को डाल दें तो उसकी मिट्टी बन जाती है कुछ टाइम बाद में, ठीक है। जैसे हम वेजिटेबल्स से फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, ठीक है, उसको हम डाल दें तो उसकी मतलब एक प्रकार से मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाती है। जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है, उसकी भी एक प्रकार से उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट को बोलते हैं, जैसे कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, पेपर है, तो ये सब इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, आसानी से इजीली डिकम्पोजिशन नहीं होता है। उनके डिकम्पोजिशन में कम से कम 10 से 15 20 ऐसे साल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लेते हैं, बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं या ऐसे जो वेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो प्लास्टिक है वो क्या है? प्लास्टिक इज द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब यहाँ पे हमने प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका डिकम्पोजिशन होने में सेवरल ईयर, बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है। अब जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को यदि हमने जला दिया तो जलाने के बाद उसमें हार्मफुल गैसेज, फ्यूम्स निकलती है, गैसेज निकलती है, और उसके बाद स्मोक, धुआं निकलता है। और जो धुआं होता है, जो गैसेज होती है, जो पॉइजनस गैसेज होती हैं, फ्यूम्स होती हैं, वो एनवायरनमेंट में चली जाती हैं और एनवायरनमेंट को क्या कर देती है? पोल्यूट कर देती है, जिससे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? पोल्यूशन हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक्स आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब जो प्लास्टिक होते हैं वो एनवायरनमेंट के फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक के मिसयूज देखेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट पे, क्या उनके एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद एक आता है, लास्ट में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक टेबल पढ़ेंगे कि जैसे कॉटन है, जैसे पेपर है, जैसे वुड है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगता है, उसका डिकम्पोजिशन होने में कितना टाइम लगता है, वो टेबल पढ़ेंगे। उसके बाद एक आएगा 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल के अंदर 4R जो प्रिंसिपल होता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 4R का मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 4R? 4R मतलब 4 R होते हैं, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है, और रिड्यूस, उनका मतलब होता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए बने रहे हमसे, ठीक है, ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करें, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ रहा है? सभी थंब का इंप्रेशन दे मेरे को एक बार। हाँ, यस बेटा, वेरी गुड। और सभी बच्चे लाइव रहें, ठीक है, अपना वीडियो विजुअल रखें। कुछ बच्चे पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, अब उनका कैसे पता चलेगी भाई वो क्लास ले रहे हैं या पता नहीं कहाँ पे है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, इनकी कंप्लेंट जाएंगे फिर देख लो, इसलिए सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करके पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल फोकस रखें उस पर। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक्स देख, तो सबसे पहले प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कैसा वेस्ट है ये, ध्यान रखना भी पड़ेगा हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकॉज
It takes, because it takes, बारिश आ गई है, because it takes several का मतलब होता है बहुत साल, ठीक है। It takes several years to decompose, ठीक है। So it is not environment friendly, so it is not environment friendly, इसलिए ये environment friendly नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखा मैंने प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा वेस्ट है ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स सेवरल ईयर, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे साल, ठीक है। इट टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, सो इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट कॉजेज एनवायरनमेंट पोल्यूशन। इट किसके लिए है? प्लास्टिक के लिए। इट कॉजेज environment pollution, environment pollution का कारण क्या है? प्लास्टिक है। इट कॉजेज एनवायरमेंट पोल्यूशन। उसके बाद जब इसको जलाते हैं, ठीक है, इन बर्निंग प्रोसेस, इट release harmful gases and fumes, ठीक है। harmful gases and fumes, fumes का मतलब होता है वेपर्स, ठीक है, वेपर्स निकलती है। harmful gases and fumes, ठीक है, into the atmosphere, causing air pollution, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ये कुछ लिखा है मैंने, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकॉज इट टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है उसका एक प्रकार से मिट्टी बन जाना, डिकम्पोजिशन हो जाना, ठीक है, टू डिकम्पोज। सो इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरनमेंट पोल्यूशन, इससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। इन ब्रूनिंग प्रोसेस, इट मतलब जब इसको जलाते हैं, जब इसको बर्न करते हैं, ठीक है, इन ब्रूनिंग प्रोसेस इट रिलीज का मतलब छोड़ना, इट रिलीज हार्मफुल गैसेज एंड फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और उससे क्या होगा? कॉजिंग एयर पोल्यूशन, उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है। तो इसकी देखो लैंग्वेज देख रखी है, ए मटेरियल व्हिच गेट्स ए materials which gets decomposed through natural process, such as action by
by bacteria, such a reaction by bacteria is called biodegradable. बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका काऊ dung, ठीक है, काऊ dung हो गया, पेपर हो गया, पील्स मतलब छिलके, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड fruits उसके बाद कॉटन क्लॉथ हो गया, ठीक है, कॉटन का कपड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट लीफ, ठीक है, एटसेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल, एटसेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कैसे वेस्ट हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले देखो इसको क्या किया मैंने, ये मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका डिकम्पोज हो जाता है किसके द्वारा? बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस में एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एग्जांपल क्या है? काऊ डंग, बफेलो डंग, ठीक है, पेपर है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। वेजिटेबल्स के जो फ्रूट्स होते हैं, छिलके होते हैं, कॉटन क्लॉथ, प्लांट लीफ, एटसेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में नॉन बायोडिग्रेडेबल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम बात करते हैं दूसरे की, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ये मटेरियल विच इज material which is not decomposed is not easily decomposed by natural process. Is called non-biodegradable. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, उसके बाद जैसे टीन है, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद है एंड अदर मेटल, कैन आर एंड अदर मेटल कैन होते हैं, कैन डब्बे होते हैं, कैन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है।
ध्यान रखना, मतलब जिसका नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ए मटेरियल्स विच डू नॉट गेट्स, ठीक है, मतलब जिसका डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड अदर मेटल्स कैन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान होना चाहिए, ए मटेरियल विच गेट्स विच नॉट गेट्स, ठीक है, विच नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अंदर एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, टीन है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एल्यूमिनियम नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो दूसरे जो मेटल्स है, लोहा है, ठीक है, और कॉपर ऊपर बहुत सारी चीज होती हैं, ठीक है। अदर मेटल्स जिंक है, जैसे अदर मेटल्स कैन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लें। हाँ, उसके बाद टेबल निकालो सभी अपनी बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर एक टेबल दे रखी है, टेबल है 3.3, टेबल्स निकालो सभी। बुक्स के अंदर एक टेबल है 3.3, ध्यान देना। उसके अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। टाइप ऑफ वेस्ट है, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, मतलब कितना टाइम लगता है उसको डिजनरेट होने में, डिकम्पोजिशन होने में। उसके बाद नेम ऑफ मटेरियल, उसका नाम क्या है। जैसे टाइप्स ऑफ वेस्ट के अंदर हमने डाल दिया पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लीफ, फूड स्टफ एटसेट्रा। इनको टाइम लगता है 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक में इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये कैसे हैं, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है कम समय में, ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे पेपर है, उसका 10 to 30 डेज के अंदर डिजनरेशन हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ है, उसका 2 से 5 मंथ के अंदर डिजनरेशन हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। वुड है, वुड उसका कम से कम 10 to 15 ईयर में डिजनरेशन हो जाता है, तो वो भी कैसा है, बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ का कम से कम 1 साल लगता है डिजनरेशन में। यदि मिट्टी में हम उसको डाल दें तो डिजनरेट हो जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अब हम बात करते हैं टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स। इनको लगते हैं 100 से 500 ईयर, 100 से 500 साल लगते हैं। बहुत लंबा पीरियड लगता है, ठीक है, बहुत सारा लंबा पीरियड, 100 से 500 साल, देखो कितना लंबा है। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद प्लास्टिक बैग होते हैं, उनको भी बहुत सारे साल लग जाते हैं डिजनरेशन में, तो वो भी कैसा हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बचा है वो है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल, इसके अंदर देखो एक लास्ट जो बचा है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमें 4R जो प्रिंसिपल है वो यूज करना चाहिए, क्योंकि जो 4R प्रिंसिपल होता है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्या है वो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। इसके अंदर 4 R है, देखो कितने 4 है, R R R और R, कितने R हो गए, 4 R, इसलिए इसको क्या बोला कंबाइंड रूप से 4R। क्या बोला इसको, 4R। इसका मतलब होता है रिड्यूस, इसका मतलब होता है रीयूज, इसका मतलब होता है रिसाइकल, और इसका मतलब होता है रिकवर, ठीक है। रिड्यूस करना, उसको नष्ट करना, दोबारा से यूज करना, रिसाइकलिंग करना और रिकवर करना, तो ये सब क्या है 4R प्रिंसिपल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको करके लाने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आंसर है वो आपको करके लाने हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके, बाय बाय।